गुरुत्वपूर्ण खबर सुप्रीमकोर्ट को बड़ निष्पत्ति टीईटी टेट परीक्षा को नहीं मान्यवर सुप्रीमकोर्ट एक नुआ एवं गुरुत्वपूर्ण जजमेंट प्रकाश करिसेंती। जस्टिस दीपंकर दत्तों को नहीं गठित खंडपीठ एही मामला रे समस्त राज्य सरकारंक ठारू रिपोर्ट तथा स्टाटस मागिछंती। मुख्य विषयवस्तु जजमेंटर प्रभाव 1 सेप्टेम्बर नधनफर जजमेंट वर्तमान बलवत्तर रही। राज्य मानंकु निर्देश टेट परिचालना एवं नियुक्ति प्रक्रियार स्थिति संपर्क में सुप्रीमकोर्ट सबु राज्य को जवाब मागिछंती। आगामी अपडेट ऑफिशियल जजमेंटर संपूर्ण कॉपी सहित विस्तृत विवरणी आमर परवर्ती वीडियो रे आसीबो। संक्षेप रे शिक्षक नियुक्ति अपेक्षा रे थिबा प्रार्थींक पई एहा एक बड़ खबर जहां आगामी दिन रे नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करि पारे। नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट के दत्ता साहब ने, जिन्होंने 1 सितंबर 2025 को जो टेट का आदेश दिया था, दोस्तों उनकी ही ये खबर है। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर दोस्तों एक मामला उनके पास पहुँचा है और वो था टेट का मामला। जी हाँ दोस्तों, टेट का मामला है। एक पहले से ही जो टीचर्स नियुक्त हैं, संविदा कर्मी है एक ओर से, स्पेशल एजुकेटर तो आप जानते होंगे, जो विकलांग बच्चों को, हैंडीकैप बच्चों को स्पेशल पढ़ाते हैं और सरकार की तरफ से उनको नियुक्ति दी गई है। अब गवर्नमेंट उनको स्थायी कर रही है, तो जिस पर दोस्तों काफ़ी उसमें टेट नहीं है, तो वह छूट के लिए पहुंचे वहाँ पर। आखिर दत्ता साहब जी ने उनकी क्या सुनवाई करी और क्या आदेश दिया है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। और ये दत्ता जी ने जो बात कही है वो रियल में चौंकाने वाली, वो विद ट्रूथ बताता हूँ, रियल फैक्ट के साथ बताता हूँ और बाकायदा आपको प्रूफ भी देता हूँ। मैं बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ। देखिएगा, 3 फरवरी 2026 को सुनवाई हुई और बाकायदा रिट संख्या भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत संघ और रिट संख्या है आपकी सिविल 132/2016। मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 8 में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश शर्मा की पीठ द्वारा की गई। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी, सिविल 132/2016 ये मामला है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों, इसमें सुनवाई का क्या सार रहा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और स्पेशल एजुकेटर के लिए दत्ता साहब ने क्या आदेश दिया है। वो लोग टेट से छूट पा रहे हैं, छूट चाहते हैं कि हमें टेट से छूट दी जाए, और उनको कार्य करते करते काफ़ी समय हो गया है। आप ये जान लीजिए, स्पेशल जो एजुकेटर होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते, दिव्यांग बच्चों को, तो उनको किसी को 6 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, काफ़ी समय हो गया है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनकी नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं और 2016 का इनका मामला चल रहा है। लेकिन दोस्तों 3 फरवरी को फाइनल सुनवाई हुई, जिसमें दत्ता साहब, माननीय जस्टिस साहब हैं दीपांकर दत्ता जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों। देखिएगा, मैं आपको बता दूं क्या क्या है मेरे पास आया है। आज की सुनवाई के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे। कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट। कोर्ट ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विशेष शिक्षकों के पदों को भरने के लिए टीटी अनिवार्यता लागू करने के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा की। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 का आदेश दिया है कि टेट करना पड़ेगा, तो इनकी जो स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती हो रही है, वो हो रही है, अभी हो रही है। 1 सितंबर पहले से भी हुई है, पहले से भी की जा रही है, स्थायी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उससे पहले भी, लेकिन अभी स्थायी नहीं हो पाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा याचिका डाल दी गई कि सर ये स्पेशल जो एजुकेटर है वो बिना टेट के नियुक्त किए जा रहे हैं, और जबकि उनको 10-10, 15-15 साल हो गए हैं। अब बताइए, जो टेट नहीं है तो क्या उनको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी से हटा देंगे ये, तभी ये स्थायी होंगे ये। और स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते, वो मिलते भी नहीं आसानी से। तो ये माननीय जज साहब को देखना चाहिए, आसानी से उनकी उपलब्धता नहीं होती है। तो यहाँ पर उन्होंने सभी राज्यों से पूछा है कितने स्पेशल एजुकेटर की आपने भर्ती कर दी है, स्थायी हो गए, रेगुलर हो गए, उनकी आप हमें संख्या दीजिए। और टेट के मामले में क्या प्रगति हुई है वो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर टेट मामले में भी उन्होंने बात पूछ ली कि क्या क्या प्रगति करी है, टेट का क्या मैटर रहा, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए।
देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो याची बने थे रजनीश कुमार पांडे, उनसे सभी याचियों से कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है। दत्ता जी बोले हैं, ये ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हैं। टेट की स्थिति में दत्ता जी ने कहा कि पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया कि विशेष शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। आज की सुनवाई में इस नियम के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। नियमितीकरण और स्क्रीनिंग कमेटी ये भी मेन पॉइंट थे। कोर्ट ने उन राज्यों को फिर से याद दिलाया जहां अनुबंध यानी कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक वर्षों से कार्य कर रहे हैं कि वे एक स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से उनकी योग्यता का आकलन कर उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। और कंटेम्प्ट ये अवमानना की चेतावनी दी गई है। कोर्ट ने कह दी है कि जिन राज्यों में अभी तक पदों की सूचना जारी नहीं की गई है उन्हें कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। अनुपालन ना होने पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। तो यहाँ पर ये स्पेशल एजुकेटर थे, वो स्थायी नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि भैया इतना टाइम हो गया, आप इनको रेगुलर कीजिए। आप सरकार रेगुलर करने लगी है, जिस पर दोस्तों कुछ सरकारों द्वारा बिना टेट के रेगुलर किया जा रहा है, जिस पर तमाम लोग हैं वो कोर्ट पहुंच गए और दत्ता जी की बेंच है। तो दत्ता जी ने स्पष्ट कह दिया है, सभी राज्यों से कह दिया कि बिना टेट के कोई भर्ती नहीं होगी और ना ही इनको बिना टेट के रेगुलर किया जाएगा। तो इनको टेट करना ज़रूरी है, तभी ये रेगुलर हो पाएंगे। और अगर आपने भर्ती कर भी ली है तो इनके पास 2 साल का समय है और जो आदेश है वो 1 सितंबर 2025 से ही लागू होगा। तो उन्होंने कह दिया कि इन पर भी वही आदेश लागू रहेगा 2 साल का। अगर ये लोग कर लेते हैं तो इनको स्थायी किया जाए, अगर नहीं करते हैं तो इनको स्थायी नहीं किया जाए, इनको वैसे ही चलने दिया जाए। और यहाँ हो सकता है कि आने वाले समय में कि इनकी नौकरी से ही हटा दिया जाए, क्योंकि जब ये संविदा कर्मी है, जब ये स्थायी नहीं होंगे और ऐसे में कोई फिर से याचिका डाल देगा कि सर ये पढ़ा रहे हैं, स्पेशल दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये खुद टेट नहीं है, सी टेट नहीं है, तो इनकी ये नियुक्ति ही अवैध है। तो ऐसे में दोस्तों शिक्षा मित्र भी हैं, उनकी भी दोस्तों मैटर पहुंच सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो टेट का मैटर है दोस्तों वो बहुत कांटे का है। और यहाँ पर जब तक सरकार अपनी तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लाएगी, कोई शासनादेश नहीं लाएगी, तब तक कोई राहत मिलना उम्मीद नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों सोचिएगा कि ये जो मामला है 3 तारीख का ही है, कोई बहुत टाइम भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये तो नई भर्ती की बात हो रही है कि भैया इनको रेगुलर किया जा रहा है, तो रेगुलर जो हो रहा है वो कब हो रहा है? 2026 में हो रही है, कुछ 2025 में हो गए, यानी कि आरटी एक्ट के बाद हो रहे हैं। 2011 के बाद इनको रेगुलर किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर दत्ता जी ने जो आदेश दिया वो इनके लिए दिया है, क्योंकि इनकी आरटी एक्ट लागू हो गया है और 2010 के बाद की जितनी नियुक्ति वो टेट से हैं। अब ऐसे में अगर हम कहें कि पुराने टीचर्स के मामले में दत्ता जी का क्या व्यू रह सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लग रहा है कि दत्ता जी उनको छूट दे सकते हैं। जी हाँ, माननीय दत्ता साहब उनको छूट दे सकते हैं, इस बेस पे दे सकते हैं कि उस समय जो इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय टेट जैसी कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं थी। उस समय सिर्फ क्राइटेरिया था कि आप अगर बीएड नहीं तो बीएड कर लीजिए, अगर आप इंटर के बाद नौकरी लगी है तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, ये क्राइटेरिया की बात कही गई थी। और बहुत से लोगों ने बीएड के बाद, जैसे ये अभी ये क्या हो रहा है, ये बीएड के जो 69,000 जैसे ब्रिज कोर्स है, तो ब्रिज कोर्स के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वही क्राइटेरिया आप एलिजिबल हो जाइए। तो यहाँ पर टेट का कहीं पर भी नाम नहीं है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो टेट पीड़ित हैं शिक्षकों को, मुझे लग रहा है उनको दोस्तों न्याय जरूर मिलेगा और माननीय दत्ता साहब जी ही द्वारा उनको छूट दे दी जाएगी टेट से। क्योंकि अभी जो स्थिति है दोस्तों देखने पर यही लग रहा है कि दत्ता साहब जी के द्वारा ये स्पेशल केस सुना जाएगा, पुनर्विचार याचिका सुनी जाएगी। सभी राज्यों की तरफ से विशेष अपील की गई है। केंद्र सरकार भी अभी पॉजिटिव व्यू में चल रही है। और ऐसे में पुराने टीचर्स पर दोस्तों सीधी सी बात है, अगर खेल शुरू हो गया है तो बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। ये माननीय दत्ता साहब जी को समझाया जाएगा। और मुझे लग रहा है दोस्तों सीधी सी बात है कि जो फ्यूचर वाले नियम बनते हैं वो भूतकाल में कभी लागू नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अगर मान के चले गया किसी को जेल हुई है आज के नियमों से, तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में कोई और नियम होते तो उनको उस नियम से कि ये कहा जाए अरे भूतकाल वाले नियम तो बेकार थे, अब इनको इस नियम से जेल की जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा किसी भी जो समय जो शिक्षकों का क्राइटेरिया था नोटिफिकेशन के अनुसार वो नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर सरकार की गलती है
और अधिकारियों की गलती है, शिक्षक की कोई गलती नहीं। ये समझाया